हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे मायके में मेरे भाई की शॉप की ओपनिंग है, तो आज उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी हुई है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम शॉप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये मेरे भाई भाभी हैं। पूजा स्टार्ट हो गई। जब हम पहुंचे थे तो पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी, बस होने ही वाली थी। उसके बाद फिर जब हम वहां पहुंचे हैं तो फिर मैं भाई भाभी की जो होती है गांठ बांधते हैं, उसको मैंने बांधा। उसके बाद फिर ये सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, जितना रिकॉर्ड किया है मैं वो उतना डाल रही हूँ। उसके बाद फिर आप पूजा सुनिए फ्रेंड्स। पापात्मा पाप संभवा त्रायमा पुण्यक सत्वा परो भव श्रीमन्नारायण नमः ब्रह्मा मुरारी प्रशांतकारी भानो सद्भुं सुदो भदजा गुरु सुखसंग्राह केतवा सर्वे ग्रहा मानव करते श्रीमन्नारायण नमः गणाधिपतये नमः। श्री गणेश गौरी नौ ग्रह देवता ओम सर्वे देवो पूजा करके हान कराए पंचामृतम दुर्गा धूम सूर्याय नमः चंद्राय नमः ये करते हम लाउट गाइन 11 बजे वो हुआ तब चली गाइन पूरे अंदर हुआ फिर लाउट गाइन बाई बर्तन मारे फंसा पड़ा हुआ सिर पारे रहते दुल्हन कांडा कांडा पुरम के दुर्बा कुरम सत्ताम मतम मंगलपदम श्रीमान गणाधिपतये नमः मूलम प्रतिवेदनाम श्रीमान गणाधिपतये नमः आंगुलम समर्पयामि वंदे गुरुं महोदयन्नागलेला सामूलं प्रतिवेदनाम श्री गणेश गौरी नो मंगलाधिपते नमः सर्वे देवो भूमा तांबूलं समर्पयामि नार्दं संवर्धये आत्मां गरिष्ठे आप लोग सब टीका लगा दो एक दूसरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, दरबार की जय। प्रथम गुरु जी का वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय तुमरु सारदा, मेरा कार्य करो हमें शंकर मिले हो गरुड़ चढ़े भगवान करके जहाँ थे वहीं पर, क्योंकि 88,000 जा नहीं सकते थे, जो जहाँ पर थे वहीं दंड की तरह नमस्कार किया। तो और सूर्य जी को ऊंचा आसन दिया गया। सूर्य जी बड़े प्रसन्न है, सूर्य जी का बड़ा सम्मान दिया गया। सूर्य जी से ने पूछा, कितने ऋषि मुनि आप कहाँ पर क्यों एकत्रित हो, क्या बात? ऋषियों ने कहा, मैं कलयुग के पास से भयभीत हूं, क्योंकि कलयुग जब आएगा तो पुत्र अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा। जिनके प्रभाव से, उनके पाप के प्रभाव से उन्हें कीड़े मकोड़ी का जोड़ प्राप्त होगा। पशु पक्षी की जोड़ी में जाएंगे, जो दुख उठाएंगे। तो हम चाहते हैं पाप भी करें, कलयुग में झूठ और झूठ का बोलबाला होगा, होगा। तो सूर्य जी कहा कि हम चाहते हैं कि पाप भी करें लेकिन दुनिया से मुक्ति हो जाए। ऐसा मेरे विचार है, पर मेरे समझ में नहीं आता क्या करें। तो आप तो विद्वान हैं, आप तो शास्त्री हैं, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप दुनिया के उद्धार के लिए आप भ्रमण करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे इस दुख को दूर करें। सूर्य जी कहते हैं कि जब इस प्रकार आज्ञा किया तो सूर्य जी ने कहा, जैसे आप लोग दुखी हुए हैं, इसी प्रकार एक बार नारद जी भी दुखी हुए थे। एकदा नारदो जोगी पुराणोग्राकांक्षा प्रतन विद्या लोकानुमत लोगों नारद जोगी सभी के लोगों में घूमते मतलब में जब आए भगवान की इच्छा से, और भगवान का कृपा से जब वो भ्रमण करने लगे, देखने लगे, तो देख करके जीवों का दुख देख कर दयाल हो गए।
नारद जी ने देखा किसी को भगवान ने पहले जन्म के पाप के प्रभाव से दोनों पैर नहीं दिया है, जो अपने पैरों पर चल ही नहीं पाता। किसी को भगवान ने दोनों हाथ नहीं दिया है, घर में हर चीज रहते हुए अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाता। किसी को गूंगा बना दिया है, शरीर में क्या दुख है क्या कष्ट है बता नहीं पाता। किसी को बहरा बनाया है, वो नहीं जानता मुझे दुनिया भला कहता कि बुरा कहता। और किसी को भगवान ऐसा रोग दिया है जो दवा करने पर ठीक नहीं होता है। किसी को गरीब के घर जन्म दे दिया है, रात दिन मेहनत करता है। सन्नत का दिजन संतोष हुई। खुद जी कहते हैं कि उल्का मुख नाम का राजा था, जो बहुत ज्ञानी था। प्रतिदिन मंदिर में जाता था, गरीबों की सहायता करता था, गरीबों को इतना धन देता था उसकी गरीबी दूर हो जाती थी। उसकी पत्नी पतिव्रता नारी थी, उसके बहुत ही अच्छे आचरण थे, पर पूरे दिन के पाप के प्रभाव से उसके घर में कोई संतान नहीं हो रहा। राजा एक दिन ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की आग्रह किया, तो ब्राह्मणों ने बताया कि यदि भगवान के मंदिर में भगवान का पूजन किया जाए, दान जप किया जाए, तो तुम्हारे घर में संतान हो सकता है, क्योंकि पहले जन्म में पाप अधिक। तो राजा रानी भाई बंधुओं के सहित भद्रशिला नदी के तट पर भगवान के मंदिर में भगवान का पूजन आरंभ करवाया। और भगवान का कथा जब प्रारंभ हुआ तो उसी समय में साधु नाम का एक वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। नौका नदी किनारे ठहराया और राजा के पास आया। भगवान मंदिर में विश्राम करने भोजन करने के बाद तो वहाँ बहुत भीड़ लगी। भगवान की कथा हो रही थी। साल भी बैठ गया, भगवान के कथा को सुनने लगा और भगवान का कथा सुनते सुनते उसकी भूख प्यास मिट गई। जब कथा संपन्न हुआ, प्रसाद खाया, जल पिया, तो राजा से पूछा कि महाराज आप तो राजा हैं और आपको किसी की कमी से लाभ क्या होगा। राजा ने बताया कि मेरे घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात नौकर चाकर हाथी घोड़ा कोठी मकान कोई कमी नहीं है। कहा तब इससे क्या मिलेगा। कहा मेरे घर में कोई संतान ही नहीं, धन क्या करूँगा। इसलिए मैं भगवान का पूजन करता हूँ कि भगवान की कृपा हो जाए, मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो। हम आज तो मुहूर्त करते हैं, ऐसे में दुकान खोल देते पूजा कर। बड़ा कुछ हुआ क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं था। राजा से कुरमा का प्रसाद लेकर विधान जानकर अपने घर आया और अपनी पत्नी लीलावती को भगवान का प्रसाद दिया और भगवान की महिमा का बखान किया। सूत जी कहते हैं जब साध बन गया, अपने पत्नी को प्रसाद वो कपड़ा खा रही है। भगवते नमः स्वाहा, सीतापते नमः स्वाहा, राधा दामोदराय नमः स्वाहा, कृष्णाय गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। मन का स्वामी दुख में नचे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, सच मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसके, हम शरण पढ़ूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसके। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म मेरे ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख गलगामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश।